शुभहरण मंगल करण श्री देवचंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री पल पल करूं प्रणाम।
उस वास याद कर, ले उस वास याद कर, बांध कोई प्रेरणा, आँखों खोल दो आप अपनी, झिलक बनी श्री बोले शंकरनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंपी नाम। श्री प्राणनाथ निजोलपति, श्री महराज स्वाम। द्विज कुंवरी श्यामायुगल, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो। ऐसे खेल कई हुए जैसा आपको दिखाया गया है। ऐसे कई खेल हुए, सोपना ही हो जात हुए और होकर के मिट गए। एक जरा बाकी ना रहा। जो भी ब्रह्मांड बना जब महाप्रलय होता है तो जर्रा भी बाकी यहाँ का रहता नहीं। कोई करे ना बक्का की बात। और जितने ब्रह्मांड हुए उसमें कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो कभी किसी ने परम धाम की बात की। खुदा एक है, इतनी दुहाई सारे धर्म वाले दे रहे। कोई धर्म वाला ये नहीं कह रहा कि वे परमात्मा 2, 4, 10, 20, 50, 100 हैं। लेकिन कभी उनके अनुयायियों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना सीखा नहीं, क्योंकि उनकी नाक की नकेल अगले ऊंट की दुम के साथ बंधी है। ये स्वामी जी ने आके देखा कि यहाँ दुनिया अंधी क्यों है कि क्योंकि हार और ऊंट कतार चलती है। ऐ ब्रह्म सृष्टि तुम ऐसा ना चलना। हाँ जी, जो सतगुरु महाराज कह रहे हैं ना भैया ना। जो लोग आत्म ना देवे साख, तो लोग भले प्रमोदे कोई बेर 10 लाख। स्वामी जी ने ये कहा कि जब तक तुम्हारी आत्मा अंदर से माने नहीं कि हाँ ये चीज, आत्मा अंदर से गवाही दे, तब तक मानना है। नहीं तो क्या होगा? जो भी अग्रगण्य गुरु हैं, जो कुछ हमें कहते जाए हम हाँ जी करते जाए और मानो। बैठे सतगुरु हुए के और आस करें शिष्य तेरी। आप डूबे शिष्य न सहित और जाए पड़े वो कहते हैं को अंधे कुएं में जा गए। वैसा नहीं चलना। श्री महामति कहे गुरु सोई कीजिए, जो अलख की देवे। कि जो चीज आज दिन तक करोड़ों ब्रह्मांड बने और किसी एक ने भी उन ब्रह्मांडों के अंदर परम धाम कहां पर है और वहां
कौन सा तत्व है और पर ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उनकी लीलाएं क्या है, इस विषय में आइए अब तक चल रहा है। दौड़े कई पैगंबर इस चीज का वर्णन करने के लिए कि हम दुनिया को बताएं कि परमात्मा क्या है, उसका नाम क्या है, उसका धाम क्या है और उसका स्वरूप क्या है। स्वामी जी कहते हैं संसार के ग्रंथों को देखो तो मुसलमानों में 1,20,000 पैगंबर हुए, पर किसी ने क्या दावा लिया कि मैं खुदा से मिल के आया हूं या मैं उनकी शक्ल सूरत को देखा। अब हम सुन्नत साहब भी इतना ना समझ पाए कि ये जो मोहम्मद नाम की चीज है, इसने कैसा दावा कर दिया कि दुनिया वालों मैं अल्लाह ताला से मिल के आया हूं, मैंने उनकी शक्ल सूरत देखी है, मैंने उनका अर्श देखा है, उनके घर में अर्श अजीम में बैठी हुई मैंने उम्मत रूहों को भी देखा है और खुदा ने मेरे साथ आने का वायदा किया है। और मैं सौं खा के कहता हूं, क्यों? झूठे लोगों के सामने सौं खानी पड़ती है, ब्रह्मसिद्धि के सामने सौं खाने की जरूरत नहीं। सौं खा खा करके कहा, ओ दुनिया वालों बाबा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अल्लाह ताला से मिल के आया हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे साथ 90,000 बातें की हैं और अगर वो इस दिन आएगा, ना आए तो समझ लेना मैं झूठा। एक मोहम्मद, वो भी इस ब्रह्मांड में, पहले ब्रह्मांड में नहीं। किस ब्रह्मांड में? ये इस ब्रह्मांड में मोहम्मद साहब आए ना, कि पहले ब्रह्मांडों में आए थे। तो पहले ब्रह्मांड जितने हो गए तीर्थंकर अवतार अध्ययन के साथ दौड़े कई पैगंबर और कई तीर्थंकर अवतार। विष्णु पे भी 21 अवतार हुए। क्या किसी अवतार ने ये कहा कि मैं तुम्हें भव से पार कर दूंगा? पार ब्रह्म को जानना तो बहुत बड़ी बात है, पर आज भी दुनिया इतनी अंधी है कि भी हमारे जो गुरु हैं, जो यहीं पर सतखंड कह के हमारा सत्यानाश कर रहे हैं, उन्होंने ज्ञान क्या कहां से लिया? क्या वो हमारे गुरु आदि नयन से बड़े हो गए? क्या वो हमारे गुरु राम भगवान से बड़े हो गए? क्या वो गुरु हमारे श्री कृष्ण इत्यादि और जो है उन्हीं के ग्रंथों से हमें यदि ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर वो तो कहते हैं हे लक्ष्मण राम ना सके नाम गुण गाई। तो ये गुरु कैसे बता रहे थे सतखंड यही खोपड़ी? क्योंकि यहाँ लोग अंधा होकर के गिरते हैं गुरुओं के ऊपर। हजर में आओ, अंधेरी को काट के जुदा रख दो और कटेगा किससे? जो परम धाम की वो जीतेगी, आपको मार डालेगी, वो नहीं परवाह करेगी। उसको झुकने में स्वाद आएगा और दुनिया को झुकने में शर्म आएगी। उनकी बात ही जुदा, उनकी रहनी जुदा, उनकी हर बात दुनिया वाले समझ ही नहीं सकते। उल्टा कहे यार ये किस मिट्टी का बना हुआ है, इसको मार भी पड़ रही है फिर भी प्रणाम कर रहे हैं। उनकी समझिए, उनकी रहने की चाल ही नहीं आ सकती कि किस वो क्या कहते हैं, हैरान होते हैं किस मिट्टी के बने हैं। समझे सोचते हैं, इनको गालियां भी पड़ती है, मार भी पड़ती है, फिर भी ये जुटते प्रणाम करते, क्योंकि उनके पास बात कहाँ की है? वाणी मेरे प्यू की। अब क्या जानेगी दुनिया कि ये क्या चीज आ गया हमारे देश के अंदर? तो समझा साथ विचार क्या दिया है श्री जी ने और क्या देती है दुनिया। 14 तबकों बक्का का बोलिया ना एक हरफ, तो एक क्यों पावे हक सूरत। ध्यान के साथ स्वामी जी कहते हैं, जब आज दिन तक कोई भी इनका गुरु, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश ने परे की बात ही नहीं कही है, तो ये 14 तबक वाले परम धाम या अक्षरातीत की पहचान कैसे कर लेते? इसलिए गाते तो अक्षरातीत पुरुषोत्तम है और घटाते कहाँ क्या है? ब्रह्मा विष्णु और महेश पर। कोई हनुमान को ही पुरुषोत्तम मान के बैठा, कोई राम को ही पुरुषोत्तम मान के बैठा है, कोई अपने गुरु को ही पर ब्रह्म का दर्जा दिया बैठा है। सुंदर सा सुनना, इस अंधेरे से बाहर आ जाओ और अपनी आत्मा में खजर। हमारी आत्म का धनी बैठा है सिंहासन पर, मूल मिलावे बस।
इसको पहचानना। फिर यदि उनकी कृपा किसी तन पे होती है हमें जगाने के लिए, तो उनकी नजर, जैसे ये माइक है, तो जो आवाज मेरे मुंह से निकल रही है वही आपको हॉर्न से सुनाई देगी कि किसी कोई और देगी? बोलिए। ये जो तन है, जिस तनों से आवाज हमें राज्य की आती है, ये क्या है? हॉर्न है। नहीं समझे? ये क्या है? हॉर्न है। अब आपको क्या पता बोलने वाला कहां बैठ के माइक लेके बैठे हो? ध्यान से सुनो और पहचानो, भाई आवाज आ रही है, ये आवाज उसी की है। और वो बैठा कहाँ है? यहाँ नहीं, वो बैठा है दूर में। इन माइकों की आवाज ये तारों से है और उनकी आवाज बिना तार के चलती। दुनिया नहीं इन बातों को समझी। तो ये क्यों पावे हक सूरत, इस वास्ते आज दिन तक ये दुनिया पार ब्रह्म के स्वरूप से वंचित रही और कोई भी उनको पहचान ना सका। कि न पाई न बक्का तरफ, बक्का अखंड परम धाम को कहते हैं कि अखंड परम धाम किस जगह पर है और वहां पे रहने वाला पार ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसकी लीला क्या है। इसलिए कि यहाँ के जितने भी तीर्थंकर अवतार गुरु इत्यादि जितने भी हैं, जब किसी को उनको पता नहीं चला तो उनके पीछे लगने वाले चेले या दुनिया जो थी वो कहां से इस ज्ञान को प्राप्त कर लेती? जो हक पैदा हुए नासूत में, प्राणनाथ का जन्म मनाने वाले सावधान। जो हक पैदा हुए नासूत में, तो हुए सवे हयात। तो फिर सारा ये ब्रह्मांड ही अखंड हो जाना चाहिए। अगर परमात्मा परब्रह्म और जन्मता और मरता है फिर तो वो अखंड है, तो सारे ब्रह्मांड को भी फिर तो अखंड ही होना चाहिए। फिर ब्रह्मांड तो कभी परले में आना ही नहीं चाहिए। इल्म अपना देके करे जाहिर बक्का बिसात। इल्म देके यहां राज्य महाराज पैदा नहीं हुए, केवल अपनी शक्ति के द्वारा इन्हीं तनों में प्रवेश करके अपना इल्म दे करके, इल्म के माध्यम से परम धाम की वस्तुएं, परम धाम का ज्ञान, परम धाम की लीला। बिसात मैंने सौदा, जो दुकान के अंदर होता है उसको बिसात कहते हैं। तो परम धाम के अंदर जो कुछ भी है वो हमें कहां से दे रहे हैं? इल्म के। और इससे जो है हमें पहचान करा रहे हैं कि मैं कौन हूं, कहां हूं। यहां उतरा हूं तो ना मैं साधु हूं ना मैं संत हूं। रेहू नाही सिद्ध साध संतरी, ना जप में ना तप में ना मंदिर मस्जिद उपवास रहे, ना दान में ना तीर्थ में। सबसे पहले और मोमिन के दिल में समझने की बातें हैं। इसलिए अब मोमिन के दिल में हूं, लेकिन पर्दा कहां का है? वजूद का। मोमिन के दिल में हूं लेकिन ऊपर पर्दा किसका है? ये वजूद का है। इसलिए दुनिया मुझे नहीं देखती और मैं दुनिया को देखता हूं। इसलिए मोमिन भी मुझको नहीं देखते लेकिन मैं मोमिनों को देखता हूं। वो इसलिए मुझे नहीं देखते कि वो मेरी आवाज को सुनते नहीं, मेरे वजूद को देखते हैं। और वजूद यहाँ नासूद का है क्योंकि मेरी रूह ने धारण किया है। और मेरा ठिकाना कहाँ है? जो अर्श में मैं मोमिनों के दिल में रहता था। देख आया हक का सो इल्म, सो वाणी लेकर के कौन आया है? श्यामा। और भेजा किसने है?
राजी महाराज ने किलो मेरा किलो लेकर के चलो, सैरग से नजदीक दिखाए के। अब ये सैरग शब्द बार बार आता है और कई बार फिर सुंदर सा पूछ भी रहते हैं, ये सैरग क्या चीज है, उससे भी नजदीक बताया। तो सीधी सादी बात को सीधे तरीके से समझो। सह रग, सांस की नस, रग कहते हैं नस को, रग किसको कहते हैं? नस को। सा वाली नस, सा किसको कहते हैं? सांस वाली नस जो है ये टिपटिपा रही और इसके ऊपर हाथ रखो तो मौत आएगी। कहते हैं जितनी मौत निकट है मैं उससे और निकट तुम्हारे पास हूं। ये तो दबाओगे, इसका गला घोटोगे, कुछ देर तो लगेगी ना, लेकिन मैं तो तुम्हारे दिल में ही बैठा हूँ, जो है देखते नहीं तुम, इसलिए मैं तुम्हें नजर नहीं, सिर्फ यूं कर लो मैं तुम्हें अंदर बैठा दिख जाऊंगा। कहोगे जी ऐसी कैसे करने? ऐसे करने का मतलब क्या? अंधेरी वाली रात को हटा दो, फजर कर लो, मैं तुम्हारे से बातें कर रहा हूँ, तो मेरी बात को ना सुनो तो मेरा कसूर तो है। राजी कह रहे हैं सैरग से नजदीक हूं मौनो। ये जो नस है ना सारी, इसको भी दबाने में घुटने में कुछ देर के बाद मौत आएगी। मैं तो इससे भी पहले तुम्हारे अंदर बैठा हूं, पर तुम मुझे देखते नहीं, तो मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें देखता हूं पर तुम ही मुझे देखते। यहां भी वो मोमिनों के दिल पर सुंदर सा जी विचार तरीका कि कैसे हम राजी के निकट जा सकते हैं। भाई जब तक अंधेरे को पीछे हटाओगे नहीं, रोशनी को पहचानोगे नहीं, आत्म के धनी को नहीं पहचानोगे, और फिर अमल में बस यही औकात है। जब तक रहने में आओगे नहीं तब तक कभी भी अंधेरी मिटेगी। क्यों? हर एक चीज के रास्ते स्वामी ने बताया कि जीवते मारिए। अब इसको जरा एक ही शब्द है ना, जीवते मारिए। आपको जीवते मारने का मतलब क्या है? कि जो जीते जी ना हमारी आबरू हमको नजर आए, ना इज्जत नजर आए, ना मान नजर आए, ना अपमान नजर आए, और बोलो करके भी करो। अरे आपने क्या समझ रखा हमारी कोई आबरू नहीं है? वो मोमिन अभी नहीं मरा, जिंदा है, तो अकड़ रहा है। जीवते मारिए आपको। जब हमने अपना तन राज्य के चरणों में रख दिया आरती में कि तन मन जीव, फिर राज्य के साथ चीटिंग करते, धोखा करते। भाई जब हमने तन गर्दन रख दी राज्य के चरणों में, अब इसकी बेइज्जती हुई तो किसकी हुई? जिसका है अपने आप बेइज्जती करावे, इज्जत करावे, इस पर हमारा अधिकार है नहीं। जूते खड़वावे चाहे माला करवा। अगर हमारी आबरू हमें याद आ गई तो राज्य से मरवा रहे ना, मारने दो। आबरू उड़ाने दो, किसकी गई? अरे एक पत्नी की चौराहे पे खामन खड़ा होकर के बेइज्जती करवा रहा है तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे किसकी औरत है? मर्द का नाम जाएगा क्या औरत का जाएगा? तो मरवा, हमें क्या लगता है? पर ये खोपड़ी में बैठना वाली सुन तो हमने भी लिया, आपने भी सुन लिया। थोड़ी देर बाद कोई बात झूठी सच्ची किसी को लगा दे, ये क्या होता है का मतलब क्या है? वो करके दिखाया था एक छतर सा। पहले दाता हम है जो गुरु को दिनों लाओ रखो राज्य में राज्य चरणों में। देखते हैं अंदर ही बैठ करके हर मोमिन के दिल में राज्य बोलते हैं कि नहीं बोलते। हमारे अंदर तो हमारी अभी आबरू बैठी हुई, हमारी इज्जत बैठी हुई है, तो अगले भी कुछ झूठे आशक तो नहीं है। वो आशक है कि पहले अपने जरा आशकों की पहचान भी जरा देखें, खरा है कि खोटा है, वही मरवाते हैं। कल बताया था ना कि आप बताओ हम यहाँ बैठे तो हमको दुखी बाहर करने वाले तो आएंगे नहीं, सनातन धर्म वाले तो हमें दुखी करेंगे, या सिख लोग आके दुखी नहीं करेंगे। तो दज्जाल जो है वो किन के दिलों में बैठेगा? हमारी एक दूसरे, और वही हमारी आबरू उतारेगा कि कोई और उतारेगा? और वो हुक्म किसका होता है? और परीक्षा कौन देते हैं? और उससे हम लड़ते हैं। कभी सोचते हैं? बोलो सुंदरता जी, कभी सोचते हैं? जैसे जैसे बेइज्जती हो जाए समझ लो उतना राज्य में प्यार करके हमें अपने नजदीक ले। अब जितनी इज्जत में खुद ही बढ़ने लगे, कहने लगे सत्यानाश हो रहा है, राज्य टूट गया हमारे से। ये जो बड़ा सा मान दुनिया में हमारा ऊंचा हो रहा है ना, समझ लो बस राज्य रूठे पड़े। और जब खूब चारों तरफ से जलालत मिलने लगे
तो फिर क्या समझ लेना, भाई राज्य का प्यार मिल रहा है, खूब दुख आए और तो पकड़ना के साथ करके बोलना है, वो अमल में थोड़ा आना है भाई। सुंदर साहब, ये रास्ता दुनिया से जा रहा है। हम यहाँ जूते बनाने के लिए आए हैं, यहाँ जूते पड़ने हैं। आओ आज को मैदान में खाओ। परमधाम से उतरते पहले कह दिया था मेरे आश को, जहां जा रहे हो ना वहां भी आशिक रहते हैं। आगू आशिक, तुम्हारे से आगे भी कई आशिक हो गए होंगे जिस मंडी में जा रहे हो, ये ना सोचना वहां आशिक नहीं है। आगू आशिक ऐसे कहे जो माया से उत्पन्न, उनका भी परिचय लेते जाओ। कोट बेर अपने माशूक पर, कोट बेर वार डालत है और हमारे तो जरा, अरे बाबा जो हमारी यहाँ दलालत करेगा और सच्ची थोड़ा कहेगा, वो क्या कहेगा, झूठी ही बातें हमारे ऊपर तो मत्था ठोकेगा कि नहीं ठोकेगा। और फिर यदि आ गया गुस्सा तो फेल के पास, रिजल्ट तो बोल दो मुंह से, फेल के पास है। हाँ फेल हो गए, पास होने की कोशिश करो। इसीलिए पहले क्या कह दिया कि भाई मेरे डिगाओ मत कोई, मेरे से आशिकी ना करो, मार खा बैठोगे। मेरे से आशिकी करनी बड़ी मुश्किल है। क्यों? मैं जा रहा क्या तुझे, मैं जा रहा, हमसे नहीं जलता, जा रहा मैंने जला दिया, राख कर दिया। मैं जा रहा, डारा घर हंसते, घर उजाड़ा, बीवी को खुद मारा कि चल मर, सर वहां पर मेरे गृह में तड़प के मेरा घर बस के, हंसते कुर्की करा दी ताकि दुनिया का मोहल्ले वाला कोई मुझे प्रणाम ही न करे। इससे बच कर रहो बाबा, कुर्की के वरंट निकल रहे हैं, कौन अपनी कुर्की करवाएगा। पुरुष घर तक न आ जाने तो सत्यानाश हो जाएगा, लड़के की सगाई नहीं होती। और उन्होंने जानबूझ करके कुर्की करवाई। किस हैसियत पर थे? स्टेट के मुख्यमंत्री, और घर की कुर्की कराई। मोमनों को दिखाया, आओ मेरे मोमनों मैदान जंग में, ये मेरा तन परमधाम का नहीं है, ये तुम्हारे जैसा चमड़े का पुतला लेकर के बैठा हूं, और तुमको भी ये तन दिए करके दिखाओ मेरे साथियों। मेरे आशिक हो तो आओ। आओ, आते क्यों नहीं? क्यों नहीं राज्य से मिलना चाहते? आओ। हमें वो प्यार करते, हम रोते, हमने क्या कमा लिया? तो कमाने क्या आए? नाम कमाने आए हो। नाम तो तुम्हारा परम धाम है। ऐसा नाम है कि आज दिन तक तीर्थंकरों ने, अवतारों ने, पैगंबरों ने खोजा, पर ना तो तुम्हारा उनको नाम मिला और ना ही तुम्हारे घर का एड्रेस मिला। वहां तुम्हारा नाम, यहां तुम इनको देखने आए हो तो देखो। कह के आए थे हम आशिक हैं, बनो आशिक, बनते क्यों नहीं? सुंदर साथ जो नाता है तुम्हारा अर्श का, तो जरा करके पूरा दिखाओ। परम धाम में बड़ी इश्क हमारा बड़ा। उनका भाई उस मैदान में चलते हैं जहां मैं भी परीक्षा दूंगा, तुम भी देना, देखते इश्क किसका। उन्होंने सबसे पहले अपनी परीक्षा दी कि लो भाई यूं आशा करता है, तुम करो, अब आ जाओ। वो कहते हैं मोमनो पहले मेरा इश्क तुमसे, मैं करके बताऊंगा, फिर दोस्ती अगर निभा लो तो तुम मेरे सच्चे, तुम दोस्ती मेरी निभा देना, तुम इश्क ना करना, इश्क मैं करके दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने पिटूंगा, मैं तुम्हारे सामने दलालत उठाऊंगा, मैं तुम्हारे सामने सारी चौराहे पर मेरी निंदा करेंगे, तुम करा के दिखाना। आओ। सुंदर सा, अगर इतना ही आसान परम धाम को पाना होता, तपस्या करनी आसान है, माला फेरनी आसान, योग साधना करना आसान है, व्रत जप तप करना आसान है, दुनिया में रह करके मट्टी पलीत करवाना आसान नहीं है। पर आशक वही होगा जो मिट्टी पलीत कर। जी सेठ तो उनका ना कर गया, अब किससे बात कर? ये हाल होना भैया,
वो इसलिए कहोगे महाराज जी मेरे पीछे लग ना महामंत्री हो जाएंगे, ये बोझ उठाना। अभी तो शुरुआत हुई है, कहोगे अभी शुरुआत है तो एंड क्या होगा, वो मत पूछो क्या होगा। अभी तो शुरुआत हुई है इस शिविर के बाद से। तो पहले मुंडन किनका होता है, जो कैप्टन होते हैं आगे आने वाले, सेना से तो फिर निपटा जाता है। हाँ जलालत होगी, हमें बेईमान बनाया जाएगा, हम है नहीं, झूठ बनाएंगे हमें कि ये बेईमान, हमारे ऊपर कलंकित आरोपित झूठे विकारों वाले लगाए जाएंगे। लगने प्यार होगा, बदमाश कहेंगे हमें, चोर कहेंगे हमें, क्योंकि हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जहां आज दिन तक कोई जा सका नहीं। इसलिए दुनिया की ये रीत है, अगर हम नहीं गए तो इनको भी जाने नहीं देना। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे, हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ, तेरा पहले करके छोड़ेंगे। ये है। और इसमें सुंदर साथ तुम राज्य का वर्णन करो, बैठ करके टिप्पणियां करो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहेंगे वाह भाई वाह, हमारे नाम का ठपड़ा ठप बजा रहे हैं हमारे घर आकर के, अच्छा भाई करो इनका सत्यानाश। यहाँ ना सीखो चितनी, ना सुनो वाणी की चर्चा, चुपचाप रह जाओ, देवी देवता की पूजन करो, जय बजरंगी जय हनुमान, बैठ तक रहे, दे दो अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर जिंदगी भी। ये वो रास्ता है जो दुनिया से दुनिया रहा है। सुंदर साथ तैयार हो जाओ। कहोगे इस बार कौन सी चर्चा का मीटर लगा दिया, इसलिए अब ये चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उधर हम जा नहीं सकते और इधर हमारे पास रहने की शक्ति होगी नहीं, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। इसलिए ये पर्दा उठा दिया है, अब ये होना है, तैयार हो जाओ। और जिसने डरना वो अगले साल भंडारे पे ना आना, यहाँ ये हाल होना है तुम्हारा। इज्जत चाहिए, यहाँ ना आना, बड़े बड़े स्थान है और झंडे प्रणामियों के वहां चले जाना, इज्जत होगी। यहाँ क्या होनी है, बोलो बोलो, बेइज्जती। क्योंकि फना होना है राज्य मराय के नाम पर, हमेशा तैयार रहना है कि धन ये तेरा है, फना कर रख, जो मर्जी कर, तेरा है, जानो तो ये कहना नहीं यार, इतनी तैयारी कर। कोई लाख परीक्षा हमारी करके देखे, हमारा ईमान कभी गिरे नहीं तो समझ लो राज्य का प्यार कितना मिला, पर के नहीं अंदर से चेहरा मुरझाया पड़ा। अच्छा सरकार सुना नहीं, हंस हंस के आज को हंस हंस के चेहरे उदास करके आए तो पैदा क्या हुआ है? अरे चेहरे उदास हो गए तो दूर से पता चल जाएगा, माया हंसेगी क्या, मैंने आशिक राज्य क्या, मेरे मैदान में आया टांगे तेरी तोड़ के छोड़ दूंगा। माया शाबाश, होगी जी बड़ा कठिन है ना। पहले ही स्वामी जी ने 12 मोमनों के द्वारा करके, बोलो करके दिखलाया कि नहीं, बोलो खलड़ी मोमने ने उतराई कि नहीं। जब काजी मारते थे तो क्या लालदास रोता था, बोलो विद्या खर्चाल सुनते हो, मुसलमानों से जो है तेल के भिगाए हुए हंटरों से खलड़ी उतराई। और मोमिन क्या कहते थे, या अल्लाह या इमाम मेहदी, फिर हंटर या इमाम मेहदी। वो बातुनी हंटर, जाहिरी हंटर थे, और ये हमारे ऊपर बातुनी हंटर बरसाएंगे। कौन? हमारे ही अंदर वो अधारे हुए जो हमारी खलड़ी उतारे। हंटरों से, कौन से? जुबान के हंटर ऐसे तीखे चलाएंगे कि लालदास जी तो सह गए, शायद हमारे से ये जुबान वाले हंटर नहीं सह गए, अब सह गए। अब कहाँ पता लग गया ना कि ये होना, इसलिए भी रेडी हो जाओ कि अब पेपर बदल गए, अब आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ रहे, इसलिए क्या
सुंदर साथ भी जितने दिन का बसेरा है, एक पल का भरोसा नहीं। और यहाँ की मान शान झूठी को लेना चाहते हो? नहीं, उठा दो पर्दी पुर्दी को, बस हर सब के उस अदालत को गले लगा लो जो राज्य के इस दरबार में मिल रही है। यही राज्य का यहाँ प्यार है। समझ में आना बड़ा कठिन है। कई तो जो चरखड़ियां मारते हुए यहाँ सब जगह गए थे, करनाल गए थे, शेरपुर गए थे, नौतनपुरी, पन्ना जी जाते, वहां तो ऐसी चर्चा कोई नहीं सुना, यहाँ सुनाई जाती है। यहाँ मुर्दों को जिंदा बनाया जाता है और वहां जिंदों को मारा जाता है। यहाँ मुर्दे, ये मुर्दे बैठे हैं हम, तभी माया बहुत मीठी लगती है। और जिंदगी जो हमारा जीवन है, मेरा प्राणनाथ का प्यार है, वो हमें दुखी कर। और सुंदर सा अगर इसकी एक बार मानो खलड़ी बिल्कुल मैदान में रख के भी उतार लें और राज्य मिलते हैं, तो बोलो सौदा सस्ता है कि महंगा है? तो घबराने की क्या जरूरत? घबराने की जरूरत क्या है? अगर धनी का प्यार जहां मिलता है, राज्य बनाए मिलते हैं, तो दुनिया नहीं चाहिए। मार डालो दुनिया को जिंदा, कोई रिश्तेदार नहीं, सब मतलब के बखेड़ू लगे, उनसे नाते तोड़ लो, उनसे नजरें हटा दो, कह दो भाई हम तुम्हारे नहीं, क्यों हमारे पीछे पड़े हो, क्यों हमारी जान खा रहे हो, जाओ हमें रो लो, हम मर गए, और हमने रो लिया तुमको क्योंकि तुम हमारे लिए मर गए। खुला कह दो, 1 मिनट में जान छूटती। अगर सोचते हैं अभी 1 साल के बाद और हम ही मर गए, तो फिर 1 साल के बाद परीक्षा कर दो यार, हो जाता वो वक्त ले आओ। तो क्यों पावे हक सूरत, किन पाई न बक्का तरफ। ध्यान के साथ, जो हक पैदा हुए ना सूत में, तो होए सबे हयात। ध्यान के साथ कि सुंदर साथी, यदि श्री राज्य महाराज का आना यहाँ हो भी गया, चाहे उनकी शक्ति आई, चाहे उनका आवेश आया, ध्यान दो, तो क्या हो गया? उनके आवेश के ही आने से, उनके इल्म के ही आने से दुनिया को भी साथ साथ अखंड कर दिया। बोलो ब्रिज में क्या आया? इल्म था, फक्त राज्य महाराज का आवेश। ब्रिज में क्या आया? आवेश ही तो है ना, और कोई लीला तो नहीं हुई, कोई भी तो किसी को पता नहीं चला। और जिनके साथ हो रही थी वो न पहचान सकी, क्योंकि तात्म ज्ञान नहीं था। बेहोशी के अंदर ही राज्य महाराज हमारे साथ रहे और मिट्टी के पुतलों को अपना बनाया, और राज्य को क्या कह दिया कि निर्लज हो, बेशर्म हो, बेहया हो, तुम कामी हो, यही कह दिया ना। लेकिन फिर भी राज्य की मेहर देखो कि ब्रिज, गोकुल और मथुरा, जितने में लीला हमारी किया तेता उजास, बाकी सब ब्रह्मांड को किया तहां कर नाश। प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़ी कि जितनी जगह लीला हुई, ब्रिज में जब आए सारा ब्रह्मांड नहीं अखंड हुआ। क्या क्या अखंड हुआ? जेते मिले लीला ब्रिज, गोकुल ने मथुरा। और गोलोक के अंदर जो अखंड है अव्यक्त में, तो क्या है? काल माया का सारा ब्रह्मांड अखंड नहीं है। क्या क्या अखंड है? ब्रिज, गोकुल और मथुरा, बस। और अब के बाद क्या होगा? ये सारे का सारा ब्रह्मांड अखंड कर दिया है। क्यों? इस बार श्री राज्य महाराज की 5 शक्तियां आई, और ये वाणी गर्जना कर करके, चाहे किसी के माध्यम से अमेरिका, जापान, कनाडा में भी कैसेटें बज रही हैं, वीडियो कैसेट तुम्हारी वाणी के पहुंचे हुए, उनके कानों में आवाज गई अक्षातीत की नहीं गई, उनके पास गया। सब कोई माने या ना माने, वो मनवाएंगे कब? जब सबको योग माया के अखंड धन और जागृत बुद्धि दे देंगे, फिर सब दुनिया मिलती एक ठौर, और कोई ना कहेगा धनी मेरा। अब कहलवाना किनसे है? जो परम धाम की फकत आत्माएं, और उनके हृदय में भी जागृत बुद्ध का ज्ञान रख के, जागृत बुद्धि हृदय में रख के, और जब जागृत बुद्धि हृदय में जाएगी, उसी समय हमारे लिए क्या हो जाएगा? फजर हो जाएगी।
और जब फजर हो जाएगी तो अंधेरे और दिन की हमें पहचान हो जाएगी, अर्थात पता चल जाएगा कि मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। ये है अंधेरा और फजर का होना सुंदर साथ। साथ के तो करके जरा समझिए, आप ध्यान दो। इल्म अपना दे के करे जाहिर बक्का विसार, क्या दिया है हमको? इल्म दे के परम धाम की जरा जरा चीज जो है सारी राज्य महाराज हमें जाहिर कर रहे हैं। सो इल्म रू अल्लाह ले आया हक का, सैरग से नजीक दिखाए के माए बिठावत बक्का, कि इतना नजीक जब दिल में राजीव महाराज की कृपा मेहर हो जाती है तो हमको क्या लगता है कि हम परम धाम के अंदर ही मानो जो है बैठे हैं। क्यों? परम धाम में किसके चरणों में बैठना है? और यहाँ राजी दिल में आ गए तो उनके चरणों में बैठ गए कि दूर रह गए। मानो ऐसे लगना लग जाता है कि जैसे भले बैठे तो हम खेल में हैं पर हम राजी के चरणों में ही परम धाम में बैठे। ए बात सुनो तुम मोमनो, बोलो श्री राम। अब ये सारा बता के अब क्या कह रहे हैं? ए बात सुनो तुम मोमनो, अपनी कहूँ भी तक। अब इंद्रावती कहती है मोमनो, मैं तुम्हें अपनी भी बीतक सुनाती हूँ, घबरा न जाना कि हमें इतना सख्त परीक्षा दिला रहे हैं। कहते ना मेरे साथ भी ऐसी बीतती है भाई, तुम चिंता मत करना, मैं अपनी बीतक तुमको बताती हूँ, जान दो। मेहर करी मुझ ऊपर एक इल्म खुदाई बेशक, कहते नहीं तो मैं भी तुम्हारे तरह संसार के अंदर एक स्टेट का मिनिस्टर था। ये जो मुझे मेहर हुई है कि मैंने जीते जी मनुष्य छोड़ी, जीते जी पत्नी छोड़ी, जीते जी जेल में गया, तो ये ताकत किसने दी? इल्म ने दी। इस वाणी ने आकर के मेरे हृदय में कदर कर दी कि ये सब छूट कर रखे, इसको सारी उम्र जितना इकट्ठा कर लो, मरने के बाद क्या क्या चलेगा? टीवी चलेगा कि ट्यूब वन सा चलेगा, यहाँ तक के सुंदर सा चीजें क्या चलेगी जिसकी आज हम आबरू रख रहे हैं। जब हम कहते हैं अरे मेरी कुछ आबरू नहीं, आबरू इसकी क्या और किसकी? भाई इसी की आबरू और इसी की इज्जत तो बेइज्जती सता रही है हमको, तो इसका भी हशर क्या होगा? ये चलेगा हमारे साथ? जब हम मतलब अंदर जो बोल रहा है वो चलेगा तो ये साथ चलेगा, तो ये कहाँ चला जाएगा? साथ में लकड़ी में। इसकी इज्जत बचा रहे, इस मिट्टी की इज्जत में लगे हुए हो। ये बता रहे हैं कि ऐ मोमिनो चिंता ना करो, सुनो अब मेरी बीतक सुनो। मेहर करी मुझे ऊपर इल्म खुदाई बेशक, अब जब ये मेहर हुई तो मुझे कौन सी बात याद आ गई? कौल अलस्तो बेरब का किया रूह सो जब, तब घर से निकलने की याद पूरी है कि राजी ने क्या कहा था कि मेरी रूह जा तो रही हो, मेरा कहा नहीं मान रही हो, तो एक बात मेरी सिर्फ याद है, तुम्हारे सारे और गुनाह मैं माफ कर दूंगा। तो उन्होंने कहा जी क्या? अलस्तो बेरब, के दुनिया में खुदा परमात्मा रब मेरे सिवा और किसी को बनाना नहीं, क्योंकि मेरे सिवाय कोई दुनिया में रब है ही नहीं। पिया तुम हो तैसी कीजिए, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन कर मेरा तलक तलक जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम
जन्म